की बात है। क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हैं। क्षेत्रफल से संबंधित जानते हो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बना है जिसमें क्षेत्रफल से और आयतन से सवाल ना रहे हो। वह चाहे क्षेत्रफल चाहे आयत से संबंधित हो, चाहे वर्ग से संबंधित, चाहे वृत्त से संबंधित। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए बता लोगे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए बता लोगे, वृत्त का भी क्षेत्रफल पूछा जाए बता लोगे। लेकिन एक वर्ग और एक वृत्त दोनों आपस में जब मिला दिए जाते हैं तब उनसे प्रश्न जब बनते हैं तब हमारे लिए कठिन काम बनता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले आयत की बात अगर हम करते हैं तो ये है आयत का चित्र, है ना। आयत के चित्र की बात करें तो आयत के आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, लेकिन उनके विकर्ण भी बराबर होती हैं। अगर हम देखें कि आयत एक ये चित्र बना है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन इसे हम आयत नहीं कहेंगे। आयत की एकमात्र परिभाषा ये नहीं कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ जो है कि उसके दोनों के दोनों विकर्ण बराबर हों। विकर्ण अगर बराबर हैं तब हम उसे आयत कहेंगे, और इसी को चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं वाला, वह कोई भी चित्र हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे जो चतुर्भुज हो, माने चार भुजाएं तो वो चतुर्भुज कहलाएगा। ये आयत की बात करता है तो आयत में दो चीजें हैं। हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो उसकी लंबाई का उसकी चौड़ाई से अगर हम गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालना है तो केवल क्या करना है, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है। और उसके बाद अगर हम परिमाप की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परि माने चारों और माप माने माप, अर्थात ये जो चित्र बना है इस चित्र के बाहर की जो माप है वही होता है परिमाप। जैसे अगर हम कह देते हैं ये लिखा है 5 और ये लिखा है 4 मीटर में है, ये लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना होगा, एकमात्र केवल इतना करना होगा। उसके बाद अगर परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो परिमाप के लिए अगर यह 5 है तो ये भी 5 होगी, ये बात पता है, और यह 4 है तो ये भी 4 होगी। माने परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाओं के योग में हमने देखा कि 2 लंबाइयां जुड़ रही हैं और 2 चौड़ाइयां जुड़ रही हैं, तो उस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हम कहते हैं क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्थात हम एक प्रकार से यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना ही क्या होता है, परिमाप होता है। अगर तुम्हारे पास परिमाप दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होता है कि एक क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की भुजाओं का जो अनुपात है 3:2 है, 3:2 है और उनका परिमाप 200 मीटर है, तो उनका क्षेत्रफल बताओ, या जो है कि लंबाई बताओ, या चौड़ाई बताओ, या लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ, है ना। ये देखो परिमाप दिया गया है, यहाँ पर एक प्रश्न हल ही कर ले। परिमाप कहता है कि 200 है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, तो कुछ नहीं करना है, सीधे एक तराजू बनाओ। हम ये जानते हैं ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो हमको सबसे पहला करना क्या है कि परिमाप जो भी हो, परिमाप का आधा ही लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। कहने का मतलब है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 इसके साथ गुणे में ये जाएगा और परिमाप को भाग कर देगा। कहने का मतलब परिमाप को आधा कर देगा। कहने का मतलब परिमाप का आधा ही लंबाई और चौड़ाई का योग होता है, अर्थात इस 200 का आधा लिख दीजिए। ये योग है तो योग लंबाई और चौड़ाई का योग है, तो लंबाई और चौड़ाई के योग के सामने लंबाई और चौड़ाई के अनुपात का योग रख देते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर, अगर लंबाई पूछा जाए तो 3 रख दें, चौड़ाई पूछा जाए तो 2 रख दें, लेकिन क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3 दूनी 6 नहीं रखना, क्योंकि गुणा नहीं किया जाता है। पहले लंबाई और चौड़ाई को निकाल लिया जाता है, फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। इसको काटोगे तो 20 आएगा, और 20 3 60 और 20 दूनी 40, और अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 6 चौके 2400। यह तुम्हारा क्षेत्रफल निकल कर के आएगा। तो हमने क्या देखा कि परिमाप अगर जानना है तो लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना करना है, अगर परिमाप दिया है लंबाई और चौड़ाई का योग जानना है तो परिमाप का ठीक आधा करना है।
लंबाई दिया गया और चौड़ाई दिया गया, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। यहाँ पर एक और तीसरा पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या आता है, इसके विकर्ण की बात हम करते हैं। विकर्ण सवाल यहाँ पर ऐसे होता है कि एक आयताकार खेत है वहां पर, या एक आयताकार कोई क्षेत्र मैदान कह दिया जाए, वहां पर सबसे लंबी लकीर अगर खींचा जाए तो सबसे लंबी लकीर की बात अगर करें तो वह विकर्ण ही होती है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण, और इधर भी देखेंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का जब भी कोण बनता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में हम करते क्या है, सदैव जो है लंबाई और चौड़ाई से क्या होता है, विकर्ण ज्यादा होता है, और ज्यादा के लिए जोड़ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब होता है विकर्ण अगर निकालना है तो रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर दोनों के दोनों जोड़ देंगे। माने लंबाई का वर्ग कर देना, चौड़ाई का वर्ग कर देना, आपस में देना जोड़, और उसके बाद जो है कि जो भी होता है उसका वर्गमूल, वही तुम्हारा विकर्ण बनकर के आएगा। ये आयत से संबंधित इतने सूत्र रहे, ठीक है। और फिर हम करते क्या है, वर्ग से संबंधित बात करते हैं। यह है वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके दोनों के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो हो सकता है वो वर्ग ना भी हो, ठीक है। हो सकता है ये तिरछे में दिया गया हो, है ना, कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो हम जान ले विकर्ण भी बराबर हो और चारों भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, वर्ग कहते हैं। और वर्ग में होता क्या है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र तुम्हारी लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल है क्या, जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। जैसे लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो 4 का गुणा 4 से हो रहा, 4 चौके 16। तो कहने का मतलब है उसका उसी से गुणा करने का अर्थ होता है हम उसका स्क्वायर कर दें, अर्थात क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। किसके क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। और अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप की बात अगर हम करते हैं तो परिमाप में क्या होता है, हम देखें भाई, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, माने सबको जोड़ना है। अरे 4 को चाहे 4 बार जोड़ो, चाहे 4 को 4 से गुणा कर दो, 5 को चाहे 4 बार जोड़ो, चाहे 5 को 4 से गुणा कर दो। अर्थात किसी भी वस्तु को चाहो तो 4 बार जोड़ो और चाहो तो 4 से गुणा कर दो। अर्थात ये भुजा है और भुजा को अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो वह होता है हमारा क्या, परिमाप। परिमाप दिया गया है, भुजा निकालना है। सुनो, परिमाप दिया गया है और भुजा निकालना है तो सीधे परिमाप को 4 से भाग कर दो, भुजा निकल के आ जाएगी। भुजा निकल के आ गई है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा की लंबाई निकालना है तो उसका वर्गमूल निकाल लेना, भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर होता क्या है, ये है विकर्ण है। और विकर्ण का सूत्र होता क्या है भाई, सूत्र जो आयत में लागू होता है वही यहाँ पर भी लागू होता है। आयत का सूत्र क्या कहता है, आयत का सूत्र कहता है कि लंबाई का स्क्वायर करो, माने 4 + 16, चौड़ाई का भी स्क्वायर करो 16, और रूट 16 का मान होता है 32, और 32 को लिख सकते हो 16 × 2, और 16 का मान होता है 4 और 2 का कोई मान नहीं, अर्थात उसको रूट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, 4√2। 4 है क्या, 4 हमने देखा कि 4 भुजा है, अर्थात भुजा है तो हम विकर्ण को हम क्या कह सकते हैं, अगर विकर्ण निकालना है तो जो भी भुजा की लंबाई है उस भुजा की लंबाई के साथ हमको करना क्या है, √2 का प्रयोग करना है। अगर किसी भुजा की लंबाई 6 है, विकर्ण पूछा गया है तो केवल √2 बताना है, सम्मिलित करके। कैसे, 6√2। अगर भुजा की लंबाई 7 है, विकर्ण बताना है तो 7√2। अगर विकर्ण की लंबाई 10 है तो भाई विकर्ण की लंबाई दिया गया है और भुजा की लंबाई भी पूछा जा सकता है।
तो विकर्ण की लंबाई अगर दिया गया है तो उसे √2 से जैसे ही भाग करोगे तुम्हारा क्या निकल करके आएगा, भुजा की लंबाई। भाई इससे √2 निकाल दो या इससे √2 निकाल दो। इसकी 5 है भुजा तो होगी, देखो 5 भुजा है तो होगा क्या विकर्ण, 5 √2 है ना, 5 √2 होगा कि नहीं। अगर ये विकर्ण दिया गया है और भुजा की लंबाई निकालना है तो सीधे √2 को हटा दो। कहने का मतलब है विकर्ण दिया गया है और भुजा की लंबाई निकालना है तो हमें √2 से भाग करना होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहीं पर कर देते हैं, अगर हम यहीं पर कह दें यह वर्ग है और वर्ग की भुजा की वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो इसका क्षेत्रफल बताओ, तो 36 होगा। कैसे? हमने कहा पहले भुजा की लंबाई निकालो। भुजा की लंबाई कैसे निकलेगी, ये जो रूट के बाहर 2 अगर रूट के अंदर है और बाहर जो दिया गया है वो भुजा की लंबाई ही है, और भुजा की लंबाई अगर 6 है तो इसका क्षेत्रफल 6 का वर्ग अर्थात 36 होगा। अच्छा 6√2 दिया गया है तब तो आसान है, लेकिन अगर हमने कहा विकर्ण 10 है तो आप बताओ भुजा की लंबाई क्या होगी या उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं उनको समझना है ना। हमने कहा यहाँ पर 10 है तो होगा क्या, तो पहले 6 था उसको समझ लें, 6 था उसको समझ लें। 6 से यह भुजा निकालना है, 6 आया, 6√2 से 6 भुजा आई और भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है 36, ये क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर हम कहें कि 6√2 का 6√2 से अगर हम गुणा कर देते हैं और जितना भी आए उसका आधा कर दें तो भी क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कैसे भाई, 6 का 6 से गुणा करोगे तो 6 छाके 36 और √2 का √2 से गुणा करोगे तो √4 आएगा, और √4 का मान क्या होता है 2 होता है। गुणे में लिखो 2 और बटे में लिखा है 2 और 2 से 2 गया कट, तो जवाब रहा क्या 36। अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल का एक और सूत्र निकल करके आया है, वो है क्या, विकर्ण का स्क्वायर करो और उसका कर दो आधा, है ना। वर्ग का विकर्ण अगर दिया गया है, कैसे कर रहे हो, कंपन हो रहा है क्या, लगा दो सही से। चलो पढ़ा रहे हैं तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, चलें। हमने देखा क्या, क्षेत्रफल के 2 सूत्र, एक तो भुजा का स्क्वायर करना है। अगर भुजा का स्क्वायर करना है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, भुजा का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। विकर्ण दिया गया तो विकर्ण का स्क्वायर करना और उसका आधा कर देना। जैसे अभी हमने कहा इसकी भुजा की लंबाई 10 है और विकर्ण की लंबाई 10 है। अब क्षेत्रफल निकालो, तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा, अगर हम क्षेत्रफल के उस सूत्र से लगाते जहां पर लिखा है भुजा का स्क्वायर, तो हमें निकालना पड़ेगा भुजा, और भुजा निकालने के लिए विकर्ण दिया गया है, भुजा निकालने के लिए हमने कहा उसे √2 से भाग करना। 10 लिखा है, 10 को √2 से भाग करना, ये हो गई भुजा, ये हो गई ना भुजा। और कहते हैं क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर करना, और भुजा का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, ये स्क्वायर कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, और √2 का स्क्वायर √4 होता है, और √4 का मान क्या होता है 2 होता है, तो हुआ क्या 50। अर्थात दूसरी भाषा में जान लें कि जो विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर करके हमने सिर्फ क्या किया है, आधा किया है। अर्थात 10 हम 100, 100 का आधा 50। बात क्लियर हुई है ना। 2-3 पॉइंट हैं हम बता दे रहे हैं, उसके बाद सवाल लगाना हम शुरू करते हैं। फिर एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, वर्ग की वृत्त की बात हम कल कर लेंगे। फिलहाल इसकी भुजा 10 बटे √2 निकाले तो √2 से भाग कर दो, विकर्ण को √2 से भाग करोगे क्या निकल के आएगा। विकर्ण को जब भी √2 से भाग करोगे लिख लो सूत्र, भुजा बटे √2 बराबर नहीं विकर्ण बटे, है ना,
विकर्ण बटे √2 बराबर होता क्या है, भुजा की लंबाई। और ये किसकी भुजा की बात हो रही है, वर्ग के भुजा की लंबाई की बात हो रही है। वर्ग की भुजा निकालना है तो विकर्ण को √2 से भाग करना ही करना है। क्लियर है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हटाएं इसको। देखें, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है और इसकी लंबाई जो है कि 100 मीटर है और इसके चौड़ाई जो है कि 50 मीटर है। सवाल पर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। लंबाई 100 है और चौड़ाई 50 है। इसके अंदर बड़ा से बड़ा वर्गाकार चबूतरा बनाया जाता है, तो उस चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा, या चबूतरे को छोड़कर खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन होते हैं। 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार खेत है, उसमें बना है बड़ा से बड़ा वर्गाकार चबूतरा। चबूतरे का क्षेत्रफल बताओ या चबूतरे को छोड़कर खेत का क्षेत्रफल बताओ। तो देखें, अगर इसके अंदर बड़ा से बड़ा चबूतरा बनाओगे तो वर्गाकार चबूतरा बनाने के लिए उसका क्या क्या बराबर होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए। तो भाई ज्यादा से ज्यादा बड़ा आकार कितना हो सकता है, 50 मीटर। और 50 मीटर अगर इसकी जो है चौड़ाई है तो 50 मीटर लंबाई भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है किसी भी आयताकार खेत के अंदर अगर वर्गाकार चबूतरा बना है तो उस वर्गाकार चबूतरे का भुजा की जो लंबाई होगी वह आयत के क्या होगी, चौड़ाई के बराबर होगी सदैव। ये बात जाने रहना, अगर आयत की चौड़ाई दी गई है तो वही होगी क्या, उसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्गाकार चबूतरे या वर्गाकार क्यारी की एक भुजा की लंबाई। और अगर एक भुजा की लंबाई 50 है तो सारी भुजाओं की लंबाई 50 है, अर्थात उस चबूतरे का क्षेत्रफल निकालना है तो 50 के स्क्वायर माने 2500। अब इस चबूतरे को छोड़ करके इस बाकी खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जान रहे हैं कि इस पूरे खेत के क्षेत्रफल से ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो तो बाकी ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो 100 का गुणा 50 से करना है, और 100 का गुणा 50 से करना है तो होगा क्या, 5000। और 5000 से ये 2500 जब घटेगा तो होगा क्या, बचेगा 2500। ये 2500 भी खेत का क्षेत्रफल है। और कौन से खेत का क्षेत्रफल, जो चबूतरे से बाहर है। ये इतने प्रकार के क्वेश्चन होंगे, है ना। और इन पे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आयत से। लिखो आयत के प्रश्न। कैसा सीजन जहाँ बैठा दिखाओ हमारा सीजन चल रहा हो, एक बात जो एक प्रकार का सीजन चल रहा है। चले सवाल पर ध्यान दें। सवाल कहता है एक आयताकार भूखंड है और उसकी लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है, तो उसका क्षेत्रफल, अरे उसका क्षेत्रफल जानने के लिए करोगे क्या, गुणा करना है, गुणा ही करना है ना। तो सबका आ गया ना गुणा, है ना भाई। 12 का 6 से गुणा करोगे तो 12 6 72 के 2 हम हासिल 7 हो गया। 12 एकम 12 में 7 जुड़ा तो 192 क्षेत्रफल आ गया। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है विकर्ण बताओ। विकर्ण जानना है तो ये विकर्ण है। विकर्ण कहता है कि दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई उनका पहले स्क्वायर करो और स्क्वायर करके जोड़ो और जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लो। भाई यही तो कह रहा है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना, और बराबर होता है क्या है, आयत का विकर्ण। यही तो होता है। तो पहले लंबाई का स्क्वायर करो भाई। लंबाई 16 है, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस कह रहा है चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई है 12, 12 का स्क्वायर भाई जोड़ दो। 6 4 10 होता है, 5 4 9, 1 हासिल हुआ 10, है ना, और 1 हासिल जुड़ा तो 3 3 1 4 हुआ कि 900 हुआ,
400 हुआ ना, और 400 पर रूट का निशान लगा है। 400 का मान तुम सब लोग बताओ कितना होगा? 20 होगा। तो जवाब रहेगा क्या? पहला आंसर 192 हुआ, दूसरा 20 हुआ। ये एक तो एकदम साधारण सवाल रहा है ना, जो हो सकता है ना पूछा जाए एग्जाम में। ये तो शुरुआत है ना, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, इसलिए कि तुम जानते हो क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना है, परिमाप निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना करना है ना। इतना तो सभी लोग कर लोगे। ठीक है, लिखो प्रश्न। उसमें कितना आया? नहीं आया? चलो देखो, सवाल कह रहा एक आयत है। सुनो भाई, अब बात ना करो। एक आयत है और आयत का लंबाई क्या है? लंबाई 15 है और विकर्ण क्या है? 17 है। क्लियर है? तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है सूत्र? लंबाई का गुणा चौड़ाई से करो। तो भाई लंबाई तो 15 पता है, लेकिन हमें चौड़ाई पता करनी होगी, तभी तो गुणा करोगे। बिना चौड़ाई के कैसे गुणा कर दोगे? है ना, बिना चौड़ाई के कैसे गुणा कर दोगे? तो हम कहते हैं कि चौड़ाई निकालना है तो क्या करोगे? अभी हम बताए हैं विकर्ण का जो सूत्र होता है वह होता क्या है? रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना, यही तो कहे हैं। तो भाई सबसे पहला काम है, ये जो रूट का निशान है बराबर के इस पार ले आओ। रूट का निशान बराबर के इस पार जब आ जाएगा तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। कहने का मतलब है विकर्ण का करो स्क्वायर, अर्थात विकर्ण है 17। 17 के स्क्वायर बोलो क्या होगा? 289 होगा। बात क्लियर है? और बराबर कहता है, अब रूट का निशान तो इधर आया चला, अब लंबाई का स्क्वायर बचा। लंबाई का स्क्वायर कहता है कि लंबाई का स्क्वायर करो। लंबाई 15 है, 15 का स्क्वायर 225 होगा, और 225 होगा तो प्लस लिखा है चौड़ाई का स्क्वायर। भाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमें पता नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चौड़ाई को अपने स्थान पर रुका रहने दो, और जो 225 है प्लस का है बराबर के इस पार भेज दो। और जैसे प्लस वाली संख्या इधर आती है तो जाएगी घट, और घटी तो क्या हुआ? 9 से 5 घटा तो 4 बचा, है ना, और 8 से 2 घटा तो 6 बचा, 2 से 2 घटा तो कुछ ना बचा, और बराबर क्या लिखा है? चौड़ाई का स्क्वायर लिखा। ये स्क्वायर कहता भाई हमको काहे रोके हो, हमको भी भेजो। तो भेजा गया तो हुआ क्या? रूट का निशान बन गया, और रूट का निशान बना तो ये 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। चौड़ाई तुम्हारी कितनी निकली? 8 निकली। अगर चौड़ाई तुम्हारी 8 है और लंबाई तुम्हारी 15 है तो क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना है, और करना है तो क्या होगा? 15 के 120। बोलो क्या दिक्कत थी भाई? भाई हमें चौड़ाई पता ही नहीं थी तो कैसे करें? तो सबसे पहला काम हमारा आ जाता, जो चीज नहीं पता है उसको हम निकालें, और जब सारी चीजें मिल जाए तो जो सूत्र है लागू कर दें उस पर। क्लियर हुआ सवाल? चलो अगला प्रश्न। और कुछ लोगों का नहीं आया है इधर। भाई देखें, सुनो, एक आयताकार कमरे का फर्श है, तो कमरा नहीं मान लेना, कमरे का फर्श है तो माने आयत की बात हो रही है। इसका जो परिमाप है, परिमाप 18 है। अच्छा सुनो, परिमाप अगर 18 है तो लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा? अगर परिमाप 18 है तो लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा? कुसुम बताओ जल्दी, खड़े हो जाओ। परिमाप 18 है, लंबाई चौड़ाई का योग बताओ। 9 होगा, है ना? परिमाप का ठीक आधा लंबाई चौड़ाई का योग होता है, ये बात सबको पता है। बैठ जाओ। अब क्या कहते हैं? चौड़ाई हमारे पास 3 है, लंबाई हमारे पास पता नहीं है। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल भाई निकालने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, माने लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। हमें तो चौड़ाई पता है, लंबाई नहीं पता है। लंबाई नहीं पता है तो लंबाई हमको निकालना है, और लंबाई अगर निकालना है तो हम ये जान रहे हैं 3 चौड़ाई है ना, और लंबाई पता नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं तो होता क्या है? 9। तो लंबाई निकालना है तो लंबाई को रोकी रहो भाई, चौड़ाई प्लस का है बराबर कुछ बार जाएगा घटेगा, और 9 से 3 घटेगा तो क्या होगा? अर्थात ऐसी भाषा में हम ये बात समझ ले कि
कि लंबाई कितनी माने कि दोनों को जोड़ दिया जाए कि 9 हो जाए। तो हमने देखा ये 3 है, यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 3 9, तो इसका मतलब लंबाई हमारी क्या बनी, 6 बनी। तो 6 3 18, अर्थात ये ऐसा प्रश्न रहा जहाँ पर परिमाप भी 18 और जो है कि क्षेत्रफल भी 18। क्लियर हुआ? चलें अगला प्रश्न देखें। अब भाई सवाल पर ध्यान दो, सुनो। देखो ये आयत है और आयत का क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। परिमाप दिया गया है क्या, 56, और उसके बाद आयत की चौड़ाई दी गई है क्या, चौड़ाई क्या दी गई है, 15 दी गई है। और जो है कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो ये देखें, हम कह रहे हैं परिमाप हमारा 56 है, चौड़ाई हमारी 15 है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। लंबाई और गुणे चौड़ाई, हमें पता है कि लंबाई का गुणा चौड़ाई से करते हो तो क्षेत्रफल निकल के आता है। अभी ऐसा सवाल हुआ, इसके तुरंत पहले वाला सवाल ऐसा ही था। हम ये बात जानते हैं कि चौड़ाई हमारी 15 है, अगर लंबाई मिल जाए तो खट से गुणा कर दे, क्षेत्रफल हमारे सामने होगा। लेकिन लंबाई निकलेगी तो कैसे निकलेगी? अब हमने देखा कि परिमाप हमारा 56 है और हम ये जानते हैं कि परिमाप क्या है, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना है। तो इसका मतलब परिमाप का हम आधा कर दे तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकल आएगा, अर्थात 56 का आधा 28 है। 28 में क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों जुड़ी हैं, जिनमें से चौड़ाई तुम्हारी 15 है तो लंबाई कितना होगी, माने 15 में क्या जोड़ देंगे 28 हो जाए, तो हमने देखा 13। तो इसका मतलब लंबाई हमारी 13 निकल के आ गई, और लंबाई 13 है और चौड़ाई 15 है, बस गुणा करने की जरूरत है और गुणा ही तुम्हारा क्षेत्रफल होगा। 15 × 45 के 5 हासिल 4, 15 × 15 और 15 में 4 अगर जुड़ा तो 19, जवाब हमारा 195 के बराबर रहा। क्लियर? कुछ है नहीं, बस समझना था। और ये सारे के सारे पॉइंट पहले ही हम समझा चुके हैं कि परिमाप हमारा जो भी है, परिमाप का आधा करो, लंबाई चौड़ाई का योग निकलेगा। उनमें से अगर लंबाई दिया है, चौड़ाई निकालना है तो लंबाई घटाओगे चौड़ाई निकलेगी, चौड़ाई घटाओगे लंबाई निकलेगी। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, चाहे परिमाप निकालना हो, चाहे विकर्ण निकालना हो, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, सारे के सारे आंसर तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हें सूत्र दे चुके हैं। क्लियर हुआ सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ गया शिवम भाई। देखें सवाल कह क्या रहा, क्षेत्रफल दिया गया है, माने क्षेत्रफल दिया गया है कितना है, 768 है ना, 768। और उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया गया है, सवाल ने कहा चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। कहने का मतलब है 3/4 का मतलब है 3:4 उनकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। कहने का ये मतलब निकला कि क्षेत्रफल हमारा सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई अगर 4 है तो चौड़ाई 3 है। 3/4 का मतलब यही तो हुआ। और अनुपात है भाई, अनुपात है तो ये रियल में लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये तो अनुपात है। अनुपात में हमको क्या करना होता है, 1 से लगा देना होता है। चाहे तो ऐसा कर ले, नहीं तो तराजू के बल पर, जो है कि हम कहे थे, लेकिन तराजू का इस्तेमाल ना करो, कठिन बैठेगा थोड़ा। यहाँ पर 1 से लगा दिए और यहाँ पर 1 से लगा दिए, माना कि चौड़ाई 3x है, लंबाई 4x है, तो इनका अंतर पूछ रहा है, माने क्या, इनका अंतर पूछ रहा है माने x, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है माने x। इन दोनों का अंतर कितना है, 4x और 3x का अंतर x। कहने का मतलब है x का मान पूछ रहा है, और ये जान रहे हो कि यहाँ पर गुणे का निशान है, और लंबाई और चौड़ाई को जैसे ही गुणा करते हैं तो 768 होता है। क्लियर? तो 4 के सामने ये संख्या है, काट दो भाई, 4 एकम 4 बचा 3, 36, 4 9 या 36, और बचा क्या है ना, 4 दूनी 8। क्लियर है? 3 के सामने ये संख्या है, काट दो भाई, 3 6 18 बचा क्या 12, 3 चौक 12 है ना। अब हमको करना है क्या है भाई, x का गुणा, भाई x और x बचा है, बीच में गुणे का निशान, x का गुणा x से हुआ तो x स्क्वायर हुआ, और बराबर लिखा है 64 है ना, और ये स्क्वायर है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये रूट का निशान बन जाएगा, और इसका मान क्या हुआ 8। अर्थात यहाँ पर लंबाई भी पूछ सकता है, अगर लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई ये है और लंबाई ये है, तो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान, x का मान 8 हुआ तो 8 चौक 32, ये लंबाई तुम्हारी 32 है।
ये 8 है, ये 3 है, तो 8 त्रिक 24, ये चौड़ाई है। और इन दोनों का अंतर क्या है ना, 8 है। तो अंतर भी पूछ सकता है, लंबाई भी पूछ सकता है, चौड़ाई भी पूछ सकता है, हो सकता है परिमाप भी पूछ ले। अच्छा, परिमाप अगर निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के क्या करोगे, आधा नहीं दुगना करोगे। परिमाप के लिए दुगना होगा, है ना, और योग के लिए परिमाप दिया गया है और लंबाई चौड़ाई का योग निकालना है तो परिमाप का आधा करोगे। लेकिन लंबाई चौड़ाई का योग दिया गया है, परिमाप निकालना है तो दुगना करोगे, है ना। क्लियर हुआ। चलो अगला प्रश्न। तुम लोगों का आया, तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो। ये कुसुम कितना आया विशाल? चलो देखो, कुछ नहीं है। सवाल कह रहा है ये आयताकार कालीन है ना, और इसका क्षेत्रफल क्या है, 120 है। और इसका परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, 46 है। और पूछा क्या जा रहा है, इसका विकर्ण। अच्छा, विकर्ण जानना है तो सुनो, विकर्ण जानना है तो विकर्ण का सूत्र होता है लंबा रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर पता तो होना चाहिए ना। तो लंबाई पता नहीं तो स्क्वायर कहाँ से पता चल जाएगा, चौड़ाई पता नहीं तो स्क्वायर कैसे पता चल जाएगा। तो पहले हमारा काम है लंबाई और चौड़ाई निकाले, तब हमारा विकर्ण निकल के आएगा। तो सुनो, यहाँ पर सबसे सरल तरीका क्या है, क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। क्या, गुणनफल। और परिमाप का आधा अगर कर दें 23 तो 23 क्या होता है, योगफल। क्या, लंबाई और चौड़ाई का योगफल। योगफल 23 है, गुणनफल 120 है। तो तुम्हें समझना है, माने दो ऐसी संख्या खोजो जिनको जोड़ दिया जाए तो 23 आ जाए और गुणा कर दिया जाए तो 120 आ जाए। 15 थे, 15 8। कहने का मतलब है लंबाई तुम्हारी बनी क्या, 15 और चौड़ाई बनी क्या, 8। अब दोनों के स्क्वायर को जोड़ करके वर्गमूल निकालना है, यही तो कहा गया है। 15 का स्क्वायर हुआ क्या, 225, और प्लस चौड़ाई माने 8 का स्क्वायर 64। तो मान क्या हुआ भाई, मान क्या हुआ इसका, है ना, 289। और 289 का मान क्या होता है, 17। तो विकर्ण तुम्हारा मान क्या रहा, 17। क्लियर है। यही लास्ट प्रश्न था, है ना, कोई जाएगा नहीं। हम आयत से संबंधित सारे सूत्र बता दें, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट छूटा था। जैसे देखें, यह एक आयत है और इसके चारों ओर अगर बाड़ लगाना है या मेड़ जो है कि बनवानी है ना, तो ये समझ लेते हैं उसका संबंध किससे होता है, परिध से होता है। सवाल ने कहा इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है, लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वह क्या है, वह 20 है। और इसके चारों ओर जो है कि बाउंडेशन कह लेते हैं, या जो है कि बाड़ लगाने का जो खर्च है प्रति मीटर 26.5 रुपया ही तो है, 26 रुपया 50 पैसा। 26 रुपया 50 पैसा या क्या है, प्रति मीटर का मतलब होता है क्या, 1 मीटर में 26.5 रुपया का खर्च होता है। और सवाल कह रहा है कुल में कितने का खर्च हो रहा है, 5300 रुपया। कुल जो खर्च है वह तुम्हारा 5300 रुपए है। तो यहाँ पर लंबाई बताओ या चौड़ाई बताओ या इस आयताकार मैदान या खेत का क्षेत्रफल बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर समझ लेते हैं, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। माना कि लंबाई यहाँ पर 5 है और चौड़ाई यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अगर 1 मीटर का खर्चा कह दिया जाए कि 7 रुपया है, 1 मीटर में 7 रुपया खर्चा हो रहा है, मान लेते हैं सर। तो पहले तो देखो कितना मीटर बना, तो 5 मीटर अगर ये है तो 5 मीटर ये बना, और 3 मीटर ये है तो 3 मीटर ये बना। तो कुल मिलाकर के कितना खर्चा है ये बात जानने के लिए भाई 1 मीटर में 7 रुपया खर्चा, तो पहले मीटर निकालो कितना। तो मीटर निकालने के लिए 5 3 8, 5 13, 13 3 16, कहने का मतलब 16 मीटर है। और 16 मीटर में भाई 1 मीटर में 7 रुपया, तो 16 मीटर में 16 सत्ते 112 रुपया, 112 रुपया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना, अगर सवाल ने कहा ये देखो क्या है, ये 16 रुपया क्या है, यह परिमाप है। परिमाप है माने 4 भुजाओं की लंबाई का योग है, चारों भुजाओं की लंबाई का योग ही परिमाप होता है। देखो 5 5 10, 3 13, 13 3 16। और तो परिमाप का सूत्र बताए थे
लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। 5 3 8, 8 का दुगना 16। तो परिमाप अगर निकालना है, माना कि ये हटा दें। सवाल ने कहा एक खेत के चारों ओर जो है कि बाड़ लगाने का कुल खर्च 112 रुपया है और प्रति मीटर 7 रुपया का खर्चा है। तो सबसे पहले हम उसका परिमाप निकालें। परिमाप निकालने के लिए कुल खर्चे को 1 मीटर में कितने रुपया का खर्चा हो रहा है उससे अगर भाग कर दें तो हमारा क्या निकलने वाला है? क्या निकलने वाला है? परिमाप निकलने वाला है। अर्थात 112 से 112 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचा क्या 4 और 7 6 42, ये 16। क्लियर? अगर परिमाप निकाल लिए तो लंबाई चौड़ाई का योग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? परिमाप का ठीक आधा क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का योग का आधा होता है ना। देखें यह अगर 16 है तो 16 का आधा 5 3 8, कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई का योग है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि परिमाप निकालो। परिमाप निकालने के लिए अब हम करते क्या है, देखो 3 हटा दो, इसलिए ये तो अलग से रख दिए थे। अब हमने किया क्या, कुल रुपया को 26.5 से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या निकलने वाला है? परिमाप निकलने वाला है। यहाँ पर दशमलव हटाए, 0 बढ़ाए, किससे कटेगा? कुछ कटने वाली संख्या है? 5 से कटेगा, 5 से काट दो, 50 25 है ना, 5 3 15। अरे थोड़ी देर के लिए 5 को एकदम साइलेंट कर लो। या 53 पंजे जो है कितना होता है? 53 पंजे इतना होता है। तो 53 एकम 53 और 3 0 देखो लिखी हुई। और फिर उसके बाद जो है कि 5 दूनी 10। कहने का मतलब है क्या 200 क्या निकल के आया है? परिमाप निकल करके आया। परिमाप 200 निकल के आया। अगर परिमाप 200 निकल करके आया तो परिमाप का ठीक आधा क्या है? लंबाई और चौड़ाई का योग है। तो इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा? 100। ये 100 बात समझ में आई, लंबाई चौड़ाई का योग। और फिर क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का अंतर 20 है। माने लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? 20। और अब चाहे लंबाई निकालना हो, चाहे चौड़ाई निकालना हो, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, हमने सबको बताया है कि अगर योग पता है और अंतर पता है, लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा निकालने के लिए जोड़ के आधा, कम वाला निकालने के लिए घटा के आधा। तो 100 और 20 मिला के 120, 120 का आधा 60, ये तुम्हारी लंबाई है। और 100 में 80 भाई घटा के आधा कर दो, चौड़ाई निकलने वाली। तो घटाओ, दोनों को घटाओगे 80, 80 का आधा 40। क्लियर है? देखो लंबाई चौड़ाई से है कि नहीं? 20 अधिक है ना, तो लंबाई पूछा गया, लंबाई तुम्हारी 60 होगी। अगर चौड़ाई पूछी जाती, चौड़ाई तुम्हारे 40 होगी। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो अब तुम इनका आपस में गुणा कर सकते हो। है कुछ इसमें जो बताने वाला। देखें सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रति मीटर का रेट दिया गया है और कुल खर्चा दिया गया है। तो कुल खर्च को प्रति रेट वाले से भाग करते हैं तो परिमाप निकल करके आता है। परिमाप अगर सामने है तो परिमाप का ठीक आधा क्या निकल करके आता है? लंबाई चौड़ाई का योग। अगर लंबाई चौड़ाई का योग दिया है, अंतर दिया है, योग और अंतर दिया है तो जोड़ के आधा लंबाई निकलेगी, घटा के आधा चौड़ाई निकलेगी। और लंबाई और चौड़ाई निकल करके आ गई तो दोनों का गुणा ही हमारा क्षेत्रफल है ना। जो भी चाहे, मतलब जो भी क्वेश्चन किया जाए, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से निकल सकते हैं। बोलो इसमें कुछ है जो बताने वाला है? बोलो क्या हुआ? अच्छा है कुछ इसमें? बोलो। तो फिर अगला सवाल लिखते हैं। चल देखें सवाल पर ध्यान दें भाई। देखें आयत है और आयत में लंबाई और चौड़ाई ही होती है। सवाल कह रहा आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से, जिसे से कहा जाए उसे 100 मान लो, कोई दिक्कत? कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 60% अधिक है, अर्थात ये 100 है तो यहाँ 160 है। यही तो कहा गया। अच्छा इनका ये अनुपात है, ये वाकई की लंबाई चौड़ाई नहीं है, ये बात जाने रहना। ये अनुपात है, इनको अनुपात में बदल भी लो। 25 पंजे 100 तो 25 अट्ठे नहीं, 25 चौके 100 तो 25 से नहीं कटेगा, 20 से। 20 पंजे 100 तो 20 अट्ठे। क्लियर? माने लंबाई अगर 8 है तो चौड़ाई तुम्हारी 5। अब सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? इनकी जो लंबाई है चौड़ाई से 24 अधिक है। यही तो कह रहा। माने ये क्या है 24,
ये 24 क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर है ना? ये 24 क्या है भाई? सवाल ने क्या कहा? लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है। कहने का मतलब है इन दोनों का कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। अच्छा, अब सवाल ने कहा क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट गुणा नहीं रखना तराजू में कभी, पहले लंबाई निकालना और चौड़ाई निकालना। लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाए तब हम उनका गुणा करते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए हमें 8 रखना पड़ेगा, चौड़ाई निकालने के लिए हमें 5 रखना पड़ेगा। ये जानते हो 3 के सामने 24 है और कटेगा तो 3 8 है 24 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब है 8 है 64। जो तुम्हारी लंबाई बनी है वह कितना बनी है? 64 मीटर बनी है। चौड़ाई कितना बनी है? चौड़ाई निकालने के लिए इनका गुणा 8 5 40। ये तुम्हारी चौड़ाई निकल के आई है ना, 8 5 40। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है तो यहीं पर रुक जाओ। अगर जो है कि परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप का मतलब होता है दोनों के जोड़ का दुगुना कर दे। इसलिए परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है? कहा गया है नहीं, क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात 0 का 0 रख दो, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 6 24, 1 हासिल 25। जवाब रहा कितना के बराबर? 25 साल। ये तो बड़ा सरल सवाल था, नहीं था सरल? चलो फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। देखें सवाल पर ध्यान दें। देखें भाई, ये आयत है ना? आयत का परिमाप, सुनो, आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप कितना है? 60। आयत का परिमाप अगर 60 है तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा? लंबाई और चौड़ाई का योग 30 का आधा 30 होगा कि नहीं? चलो, योग 30 हो गया। ये बात तुम लोगों को कंफर्म पता हो गया, है ना? योग लिख देते। अब यहाँ पर कह रहा है उसके क्षेत्रफल और जो है लंबाई का जो अनुपात है वो 12:1 है। क्षेत्रफल और चौड़ाई है कि क्षेत्रफल और लंबाई है? क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात इतना है। अब समझो, सुनो, यहाँ पर सब कुछ निकलने वाला है। देखें कैसे। हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये बात सबको पता होगी, है ना? अच्छा, क्षेत्रफल अगर 12 है तो लंबाई तुम्हारी 1 है तो चौड़ाई तुम्हारी क्या होगी? बोलो, तुम लोग बताओ। अगर क्षेत्रफल भाई, अच्छा, 1 से लगा लो चाहो तो, और नहीं तो फिर तराजू पर लगाना है तो 1 से की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल का जो सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना? क्षेत्रफल का जो सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल यदि 12 है तो लंबाई कह रहा है 1 है तो चौड़ाई तुम्हारी क्या होने वाली है? बोलो, क्या हो सकती है? चौड़ाई तुम्हारी भाई 1 गुणे का इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा और 1 से भाग करोगे तो 12 चौड़ाई होगी। अब दिमाग में आता होगा कि लंबाई जो है, लंबाई का कोड कम है, चौड़ाई का कोड ज्यादा है, तो इस पर जो है कि इधर से उधर नहीं होना, है ना? ये हो जाता है कि लंबाई सवाल है, सवाल भाई देखें, लंबाई का भी मात्रक वही है, चौड़ाई का भी मात्रक वही है, ठीक है? वो भी मीटर से मापा जाता है, ये भी मीटर से मापा जाता है। हम कह देते हैं कि चौड़ाई को भी लंबाई कह देते हैं, लंबाई को हम ऊंचाई भी कह देते हैं, कभी कभी घनघनाप पढ़े होंगे, है ना? तो इनके अनुपात ये बने। अच्छा, अब सवाल पर कह रहा है योग कितना, परिमाप कितना है? परिमाप 60 है। और अगर परिमाप 60 है तो सवाल ने कहा लंबाई बताओ, तो भाई परिमाप अगर 60 है तो योग तुम्हारा क्या होगा? 30 होगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या? यहाँ पर बन नहीं रहा है क्या? कुछ गलत तो नहीं बोल दिए? हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई, देखें ये योग जो है लंबाई और चौड़ाई का योग है। कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों इसमें जुड़ी हुई है ना?
अब इनको 12:1 के अनुपात में बांटना है और 12:1 के अनुपात में बांटना है, तो 12:1 के अनुपात में आ नहीं रहा भाई, बोलने में हुआ है, क्या हुआ? हाँ हाँ सही दिया। देखें अब यहाँ पर देखें, अगर चौड़ाई 12 है तो देखें भाई दोनों का योग कह रहा है, योग का मतलब होता है लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कह रहा है, और लंबाई और चौड़ाई का योग कितना कह रहा है? 30 है। और इसमें जो है कि एक चीज चौड़ाई निकली है 12, और अगर चौड़ाई निकली है 12 तो लंबाई हमें बताना है ना, तो बराबर में 30 लिखा हुआ है भाई। लंबाई और चौड़ाई का योग 30 है, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 12 निकला है, तो देखिए ये 12 प्लस का है, बराबर को उस पार जाएगा तो किसका होगा? घट जाएगा, और घटेगा तो कितना होगा? कहने का मतलब है लंबाई की जब बात करता है तो 18, चौड़ाई की जब बात करता है तो 12, और इनका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इनका हम दोनों का गुणा करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या था? परिमाप पता था, परिमाप से सीधे हमने क्या निकाला है? योग निकाला है। परिमाप से सीधा योग निकाला है। अगर योग निकाला तो फिर सवाल ने कहा क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात है वह 12:1 है, तो हम देखो इस सूत्र पर रख देते हैं, क्षेत्रफल अगर 12 है तो लंबाई हमारी 1 है, तो चौड़ाई हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। कैसे? हमने देखा एक लंबाई है, लंबाई से अगर हम गुणा कर दे तो 12 निकल के आता है, तो चौड़ाई हमारी 12 आ गई। अगर दोनों का योग अगर हमारा कितना है? 30 है, जिसमें से चौड़ाई हमारी 12 है, तो लंबाई कितना भाई? 12 में क्या जोड़े कि 30 हो जाए? तो देखा हमने 18 है। कैसे? लंबाई निकालना है, 12 प्लस का है, बराबर को उस पार जाएगा, घट जाएगा, और घटा तो कितना हुआ? 18 हुआ। ये हमारी क्या हो गई? लंबाई। लंबाई 18 है, चौड़ाई 12 है। बात क्लियर हुई? चलो इस सवाल को नोट कर लो। अगला सवाल क्या हुई है? हम जाने तो दूसरे पर वाव आई है ना। तो देखो सवाल पर ध्यान दो भाई, एक आयत है ना, एक खेत कह रहा आयताकार है, यही तो बात कही गई है। एक खेत आयताकार है और इसमें खर्च कैसे हो रहा है? कह रहा 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर। 25 पैसा प्रति वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल से संबंधित हो गया सवाल। 1 वर्ग मीटर में 25 पैसा लगता है, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर का खर्च हो रहा है, माने 1 वर्ग मीटर में 25 पैसे का खर्च हो रहा है। 25 से पैसा तो है। अब सवाल कहता है कि कुल जो है कि 1000 रुपया का खर्च हो रहा है, यहाँ पर कुल 1000 रुपया का खर्च हो रहा है ना। इस को जो है कि जो भी कुछ करवा रहा है उसमें 1000 रुपया का खर्च हो रहा है, क्या करने के लिए? उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाना है। अब इसमें कह क्या रहा है कि इस मैदान की जो चौड़ाई है 50 मीटर है, ये चौड़ाई 50 मीटर है ना, मीटर में है, बात समझना, 50 मीटर। लंबाई हमें पता नहीं। अब प्रश्न ये कहता है कि लंबाई जो है 20 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई इधर 20 मीटर इधर बढ़ा दी जाएगा, है ना, 20 मीटर, तो भाई 20 मीटर इधर भी बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, तो चौड़ाई तो उतना का उतना ही रहेगी। तो सुनो, कुल पर सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं। इधर 1000 रुपया लगा है तो ये 1000 रुपया पड़ा रहने, तो इसमें कितना लगता है? लंबाई और चौड़ाई निकालने की कोई जरूरत है क्या? पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, 5 दूनी 10 है ना, और 00 के 00, 1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर ये जमीन का टुकड़ा है, इसे उपजाऊ बनाना है। 1 वर्ग मीटर में 25 पैसा लगते हैं, तो इतने वर्ग मीटर में कितने रुपए? भाई देखो ऐसे कह दिया जाए, 1 वर्ग मीटर में कह दे कि 5 रुपया, तो 2 वर्ग मीटर में कितने रुपया? 10 कैसे का गुणा? 3 वर्ग मीटर में कितना रुपया? तो 3 से गुणा। 4 वर्ग मीटर में कितना? 4 से गुणा। तो इतने वर्ग मीटर में इस रेट से कितना खर्च लगेगा? तो 25 पैसा। 25 पैसा ऐसे लिखा जाता है ना। दशमलव ने कहा 2 जीरो को हटा दो भाई, और 25 दहमा 250 होता है। 1000 रुपया इधर लग रहे हैं, 250 रुपया इधर लग रहे हैं, कुल मिलाकर के सवाल ने कहा कितना रुपया का खर्च लगता है उस जमीन को उपजाऊ बनाने में। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपया इधर और 250 रुपया इधर, तो जवाब हुआ हमारा क्या? 1250 रुपया का खर्च लगता है पूरी जमीन को उपजाऊ बनाने में।
जहाँ पे ना समझ में आया हो तुरंत बताओ। है कुछ आ गया? क्या हुआ? अभी भी 1000 रुपया का तुम्हारी कॉपी पे लिखा है 1000 रुपया का खर्च, 25 पैसा 1 वर्ग मीटर में खर्चा हो रहा है। ठीक है, दोबारा देखो हम लगा दे रहे हैं, है ना, इतना दिया गया है। सवाल ने कहा कि उसकी चौड़ाई 50 मीटर, लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए, तो भाई बढ़ाया जा रहा है। इसमें तो हमको यहाँ तक तो क्लियर पता है कि 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो इधर लंबाई चौड़ाई निकालने का जरूरत है। इधर कितना खर्चा हो रहा है ये जान ले, इधर कितना खर्चा हो रहा है भाई, 50 चौड़ाई है तो 50 चौड़ाई रहेगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी गई है ना, तो 20 मीटर लंबाई हो गई, 50 मीटर चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, माने दोनों का गुणा करते हैं, 1000 मीटर हो गया, 1000 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में 25 पैसा का खर्च होता है। हमने कहा 2 वर्ग मीटर में कहे तो 2 से गुणा, 3 वर्ग मीटर में कहे 3 से गुणा, तो 1000 वर्ग मीटर में कहेगा तो 1000 से गुणा होगा कि नहीं होगा? तो 1000 से गुणा करने का मतलब है कितना, 3 जीरो बढ़ा दे। लेकिन ये 25 पैसा था, 25 पैसा में 2 दशमलव लगाते हैं अर्थात 2 जीरो हटा दे। कुल मिला के इधर कितना रुपया खर्चा हुआ, 250 रुपया। इधर 1000 रुपया, इधर 250 रुपया, कुल मिला के कितना रुपया, 1250 रुपया। अब भी यही बात समझ में आई? आ गया? क्लियर हुआ सवाल? चलो फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। देखो भाई कह रहा एक आयत है, एक आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। माना अगर एक से चौड़ाई है तो यह 20 मीटर अधिक, माने 20 मीटर अधिक का मतलब x प्लस 20। बात क्लियर हुई? बात न करो, ये चौड़ाई है ये लंबाई। कह रहा है क्षेत्रफल तब भी ये परिवर्तित रहता है जब, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, माने इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, यही क्षेत्रफल। कह रहा है क्षेत्रफल तब भी परिवर्तित रहता है जब लंबाई को 10 कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया जाए। यही तो कह रहा है, लंबाई को 5 बढ़ा दे। भाई इसको 10 कम करोगे तो x प्लस 10 बचेगा, 10 कम करोगे तो x प्लस 10 बचेगा, और इसको 5 बढ़ा दोगे तो x प्लस 5 बचेगा। भाई बढ़ा रहे हो ना। और ये भी है क्षेत्रफल। कह रहा है ये क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, कहता है तब भी अपरिवर्तित रहेगा क्या, क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अब है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। और अगर क्षेत्रफल बराबर है तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे सबसे पहले, और x का मान निकालेंगे तो सारे के सारे, चाहे लंबाई पूछा जाए, चाहे चौड़ाई पूछा जाए, चाहे परिमाप पूछा जाए, चाहे क्षेत्रफल पूछा जाए। अब देखो क्या है, x का x से गुणा होगा x स्क्वायर होगा, प्लस x का 20 से गुणा होगा तो 20x होगा। कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं, गुणा करने का तरीका हम बताते हैं। x प्लस 10 का गुणा जो है कि x प्लस 5 से करते हैं। कैसे? पहले इनका गुणा करेंगे, 10 बचे 50 प्लस 5 का x से गुणा 5x, क्रॉस लगाते हैं, x का 10 से गुणा तो 10x, और प्लस x का x से गुणा तो x स्क्वायर। अब जुड़ा तो x स्क्वायर प्लस 10 5 15x और प्लस 50, यही तो गुणा है। तो कहने का मतलब हुआ क्या, x स्क्वायर और प्लस 15x और प्लस 50। कोई दिक्कत? गुणा करना नहीं जानते हो तो जान लो, 5 का 10 से गुणा 5 दाम 50, 5 का x से गुणा 5x, और सब जगह पर प्लस है तो फिर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, सब जगह पर प्लस है रहेगा। x का गुणा 10 से होगा 10x होगा, x का गुणा x से होगा x स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे x स्क्वायर में, भाई स्क्वायर वाले में जुड़ेगा, और कहीं स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर, तो यहाँ पर x वाले से जुड़ेगा, 5x है 10x है, दोनों जुड़े तो 15x, यहाँ पर 50 है ना, हो गया। अब देखो x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो घट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, अर्थात ये आमने सामने है, काट देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान दो, 15x है, इधर आएगा तो घटेगा ना, तो x वाले में घटेगा, क्या हुआ, ये 15x प्लस का इधर आएगा, घटेगा, घटा तो कितना बचा 5x, और बराबर उधर क्या बचा, भाई ये इधर चला आया तो उधर बचा क्या 50, तो x का मान क्या निकला 5 दाम 50, x का मान क्या निकला है 10 निकला। अगर x का मान 10 निकला है तो ये है चौड़ाई,
और चौड़ाई से है 20 मीटर ज्यादा, लंबाई अर्थात 100 में 20 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है। तो अब क्षेत्रफल निकालने की जरूरत है भाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का गुणा करेंगे, 30 का 10 से गुणा करेंगे। जैसे ही 30 का 10 से गुणा करेंगे जवाब क्या होगा? 300 वर्ग मीटर। बोलो कहीं पर कुछ है जो समझ में नहीं आया? बस हमें यही गुणा भाग थोड़ा सा करना था। ठीक है, अगर ऑप्शन है तुम्हारे सामने तो ऑप्शन से तो और जल्दी से सवाल लगेंगे। हाँ भैया, तुम काहे पर घबरा रही हो? ये क्षेत्रफल है, आयतन है ना। घबरा करके परेशान होकर के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा यू हमरे समझे में ना, यू हमरे समझे में ना, तो यकीन मानो कितना अच्छे से समझाएगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर तो कहोगे ये दिमाग में रहेगा आई कैसे ना, आई कैसे ना, तो ये औकात नहीं रहे कि तुमसे दूर चला जाए। बात का समझो, है ना। चले ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो। इस क्वेश्चन की ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगला प्रश्न हम हल कराते हैं। हाँ, सवाल कह रहा है 25 मीटर लंबे, है ना, 25 मीटर लंबाई और कितने मीटर चौड़ाई? 25 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई का एक कमरा बना हुआ है ना। ये तो कह रहा सभागार बना हुआ है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ाई का क्या है? बरामदा है। 3.5 मीटर इधर है, 3.5 मीटर इधर, 3.5 मीटर सब तरफ, है ना। यही तो कह रहा है 3.5 मीटर है सब तरफ। अच्छा, अब कह रहा है 1 वर्ग मीटर में कितने का खर्चा है? 27.5 रुपया का खर्चा है। तो कह रहा है पूरे जहाँ बरामदा है वहां पर बरामदे में क्या हो रहा है भाई? फर्श लगवाई जा रही। उस फर्श लगवाने का कुल खर्च कितना होगा? बरामदे में खर्च, ना कि कमरे में खर्च। तो 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर भी बढ़ा और 3.5 तो 3.5 इधर बढ़ा तो 3.5 इधर बढ़ा, तो कुल लंबाई कितनी बढ़ी है? 7 बढ़ी ना, है ना। 7 इधर बढ़ी, 7 इधर बढ़ी, 7 सब तरफ बढ़ गई, 7 सब तरफ बढ़ गई ना। देखो देखो हुआ क्या, ध्यान देना। 25 है, 3.5 इधर बढ़ा, 3.5 इधर बढ़ा, तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? 32। 25 7 32। क्लियर? और फिर हम कहते क्या है, 15 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 3.5 इधर बढ़ा, 3.5 इधर बढ़ा, तो 3.5 का गुणा होगा तो क्या हो? 3.5 जुड़ेगा तो क्या होगा? 7। तो इधर क्या होगा? 22। तो सुनो तो, अगर फर्श यहाँ पर लगवानी है तो यहाँ वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि ये वाला जो है कि क्षेत्रफल निकाल लो और इस वाले से ये वाला क्षेत्रफल हटा लो। हटा लो माने घटा लो। तो बड़े वाले भाई 2 आयत बन करके तैयार हुए, इनको हटाओ एक मिनट के लिए, ये समझ में आ जाएगा, है ना। ये है ना, इनका यहाँ पर फर्श लगवानी है, और अगर यहाँ पर फर्श लगवानी है तो करना क्या है? बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत को घटा लेते हैं पहले, इसका क्षेत्रफल तो पता चले कि कितना वर्ग मीटर है। तो बड़ी वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ी लंबाई गुणे बड़ी चौड़ाई, है ना। 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, 22 3 66, 66 में 4 जुड़ा तो 70। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? 704 हुआ। छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो 15 पछे 75 के 5 हासिल 7 और 15 दूना 30 7 37। तो अब ये वाला क्षेत्रफल, ये जो बाकी इधर उधर है, ये क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को घटा देना है, और घटाएंगे 9 बचा, यहाँ 9 से 7 घटा 2 बचा, 6 से 3 घटा तो 3 बचा, 329 वर्ग मीटर। हम कहते हैं 1 वर्ग मीटर में इतना रुपया, तो 2 वर्ग मीटर के लिए 2 से गुणा, 3 वर्ग मीटर के लिए 3 से गुणा, तो इतने वर्ग मीटर के लिए इतने से गुणा होगा भाई। अब गुणा ही कर देते हैं, 329 गुणे 27.5 का। अब करना क्या है? 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 5 3 15, 1 16, क्रॉस लगाते 7 से,
7 नवैया 63 के 3 हासिल 6, 7 दूनी 14 6 20 और 7 के केस 2 23, फिर 2 से 2 नवा 18 और 2 दूनी 4 1 5, 2 तैया 6 और अब देखते हैं 5 लिखा है और यहाँ पर 4 3 7 लिखा है और 8 6 14 लिखा है और 5 3 8 1 9 लिखा है, 1 हासिल हुआ 10 लिखा है और 6 2 8 1 9 लिखा है, 1 अंक के बाद दशमलव, जवाब रहा है क्या 9047.50 पैसा। कहने का मतलब 9047 रुपया 50 पैसे का खर्च आएगा केवल कहाँ पर, बरामदे में फर्श करवाने का। बात क्लियर हुई? ऐसे ही सवाल लगा रहे थे सब लोग। बरामदा हरदम अंदर बनता है, बरामदा अंदर बनता है, हाँ, लेकिन उसके चारों ओर, उसमें चारों ओर, दोनों बातों में ध्यान देना। मैं कहे तो अंदर की ओर, के कहे तो बाहर की ओर, ये भी विशेष ध्यान में रखना, ठीक है ना। हम कहते हैं कोई कमरे में बैठा है, तो इसका मतलब फिर वो कमरे में बैठा है, कमरे के अंदर बैठा है। कमरे के चारों ओर बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, इसका मतलब कमरे में नहीं है, कमरे के बाहर हैं, है ना। के का मतलब होता है बाहर, में का मतलब होता है क्या, ये बात समझना, ठीक है। बाकी अगले दिन।